Hello student, welcome in maths online class. Today we will discuss inverse trigonometric function. तो सबसे पहले तो अपन को ये सीखना है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या. तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है कि विच फंक्शन दैट गिव्स द वैल्यू ऑफ द एंगल इन फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैल्यू. यानी वो फंक्शन जो किसी भी एंगल को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैल्यू की फॉर्म में शो करे उस फंक्शन को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलेंगे. जैसे sin थीटा इज इक्वल टू x है. जानते हैं बेटा कि जो sin थीटा है, sin थीटा किसी न्यूमेरिक वैल्यू को शो करता है. उस न्यूमेरिक वैल्यू को क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैल्यू. क्लियर. यहाँ sin थीटा में थीटा तो एक एंगल है जो या तो डिग्री में होगा या रेडियन में होगा और टोटल sin थीटा मिलकर क्या बन गया? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. और ये जो x है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैल्यू है. क्लियर. अब अगर अपन को यहाँ से थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो अब टेक्निक एक, अभी तक हमने एंगल को फाइंड करने की दो टेक्निक पढ़ रखी है, एक डिग्री और एक रेडियन. अब एक थीटा को फाइंड करने की तीसरी टेक्निक भी आ गई, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैल्यू की फॉर्म में. क्लियर. वो फॉर्म क्या बन जाएगी? तो इसको शो कर सकते हैं थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स. ये जो पावर -1 जैसा दिख रहा है ना, ये पावर -1 नहीं है. इसको क्या पढ़ा जाएगा? इट इज रीड एज साइन इनवर्स एक्स नॉट माय पावर -1 पावर ऑफ साइन. इसको पावर -1 नहीं बोलेंगे, इसको क्या पढ़ा जाएगा? साइन है तो साइन इनवर्स एक्स, कॉस है तो कॉस इनवर्स एक्स. क्लियर. तो ये जो साइन इनवर्स एक्स है, क्लियर, ये साइन इनवर्स एक्स किसको शो कर रहा है? एंगल यानी थीटा के लिए. बट किस फॉर्म में शो कर रहा है? एक्स क्या था? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैल्यू. तो थीटा एक्सप्रेस एज इन फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैल्यू. एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैल्यू है तो थीटा किसकी फॉर्म में आ चुका है? यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू की फॉर्म में. क्लियर. तो यहाँ पर याद रखेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसको शो करता है? एक एंगल के लिए शो करता है. कौन से एंगल के लिए, किस फॉर्म में एंगल के लिए शो करता है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैल्यू की फॉर्म में. क्लियर. जैसे यहाँ पर देखते हैं cos थीटा इज इक्वल टू x. तो x फिर कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू है. यहां से थीटा को अगर हम शो करेंगे तो थीटा को यूं शो कर सकते हैं थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x. तो ये जो फंक्शन है ये किसको शो कर रहा है? एंगल के लिए. किस फॉर्म में शो कर रहा है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैल्यू की फॉर्म में. क्लियर. x कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू होगी, उस न्यूमेरिक वैल्यू को क्या बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैल्यू. क्लियर. सेम उसी तरह से tan थीटा इज इक्वल टू x, tan थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x. तो यहां पर भी tan इनवर्स x तो कोई एक एंगल हो गया. किस फॉर्म का एंगल हुआ? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैल्यू की फॉर्म का. क्लियर. अभी तक थीटा को मैंने क्या कहा? एंगल को दो टेक्निक में लिखना जानते थे अपन, डिग्री एंड रेडियन. अब एक तीसरी टेक्निक और है अपने पास, इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैल्यू फॉर्म, जिसको बोलेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. क्लियर. सेम उसी तरह से बेटा cot थीटा इज इक्वल टू x. तो x पर कोई न्यूमेरिक वैल्यू होगी, नहीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैल्यू होगी. तो थीटा इज इक्वल टू cot इनवर्स x. तो फिर ये एंगल ही हो गया. sec थीटा इक्वल टू x. तो थीटा इज इक्वल टू sec इनवर्स x. cosec थीटा इज इक्वल टू x. then थीटा इज इक्वल टू cosec इनवर्स x. तो आपको इतना याद रखना है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसको शो करता है? एक एंगल के लिए शो करता है. अगर सपोज दैट कभी पूछा जाए आपसे कि साइन इनवर्स 1/2 क्या है, तो आप तुरंत बोलेंगे कि कोई एंगल है. ये क्या बोलेंगे इसको? कि साइन इनवर्स हाफ एक एंगल है जो किस फॉर्म में है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैल्यू की फॉर्म में. किस फॉर्म में है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैल्यू की फॉर्म में. या जो 1/2 है वो x की जगह पर ही तो है ना. अब x कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू होता है, तो ये 1/2 न्यूमेरिक वैल्यू हो गया. तो यहाँ एंगल किस फॉर्म में आ चुका? न्यूमेरिक वैल्यू फॉर्म में या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैल्यू की फॉर्म में. तो यहाँ पर ये जो साइन इनवर्स हाफ है ये कोई ना कोई एंगल है. हो सकता है इसको हम डिग्री या रेडियन में भी कन्वर्ट करें, बात की बात है. लेकिन ध्यान रखेंगे हम एंगल को शो करने की तीन टेक्निक हो गई अपने पास, डिग्री, रेडियन और इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैल्यू. तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन केवल और केवल किसको शो करता है? एंगल के लिए. क्लियर. आगे देखते हैं कुछ. तो स्टूडेंट ये कुछ पॉइंट्स है आगे, प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी नंबर ए और प्रॉपर्टी नंबर बी. साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x. क्लियर. तो यहाँ साइन इनवर्स x इक्वल टू x, इसी तरह से cos इनवर्स x इक्वल टू x आता है, tan इनवर्स x इज इक्वल टू x होगा. यहाँ याद रखेंगे, अपने याद रखने के लिए मान लेंगे साइन से साइन कैंसिल हो गया. कैंसिल हुआ नहीं है. कैसे हुआ? प्रूफ देखेंगे कि साइंस एक का प्रूफ बता रहा हूं मैं.
साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू एक्स है, तो कैंसिल आउट नहीं करना है क्योंकि पावर -1 थोड़ी है कि जो साइन से साइन कैंसिल हो चुका होगा। बट याद रखने के लिए समझ जाएंगे कि साइन से साइन कैंसिल हो गया और जो यहाँ लिखा हुआ है वो आंसर आ गया। तो प्रूफ में क्या करेंगे बेटा, इसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू रही होगी, क्योंकि ये साइन थीटा, जानते ना यहाँ साइन के साथ थीटा होता है, तो ये थीटा इन फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैल्यू, क्लियर। तो लेट साइन दिस इज इक्वल्स टू वाई, कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। अब साइन थीटा इज इक्वल्स टू दिस, देन थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स दिस, लिख सकते हैं ना। तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स वाई, कंपेयर करेंगे x इज इक्वल्स टू y, इक्वेशन फर्स्ट में y की जगह y की वैल्यू पुट कर दें तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x, क्लियर। एक मेथड ये भी है कि लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू थीटा, कोई ना कोई एंगल है ही है, जब साइन इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा देन साइन थीटा इज इक्वल टू x, इसका उल्टा लिख सकते हैं, क्लियर। अब यहाँ थीटा की जगह फिर थीटा की ये वैल्यू पुट कर दें तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x, क्लियर। फॉर एग्जांपल जैसे कहीं लिखा है कि साइन इनवर्स 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर, क्लियर। कहीं लिखा है tan इनवर्स √3, तो दिस इज इक्वल्स टू √3, क्लियर। ये tan इनवर्स से tan से हट जाता है, कैंसिल नहीं करेंगे, काट के नहीं दिखाएंगे, क्लियर। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि साइन इनवर्स साइन एक्स, अभी तक इनवर्स फंक्शन ब्रैकेट में था, अब इनवर्स बाहर है, तो साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू भी एक्स होता है। सेम उसी तरह से cos इनवर्स cos x इक्वल्स टू x, tan इनवर्स tan x इक्वल्स टू x, और जो रेस्ट 3 बचे हैं उनके साथ भी ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। इसका भी प्रूफ देखेंगे बेटा, ये साइन इनवर्स न्यूमेरिक वैल्यू, क्लियर। साइन इनवर्स में यहाँ न्यूमेरिक वैल्यू आता है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई न्यूमेरिक वैल्यू है, तो साइन इनवर्स दिस इज इक्वल्स टू दिस, तो साइन इनवर्स यानी इनवर्स फंक्शन किसी ना किसी एंगल को शो करता है, तो लेट कर दिया साइन इनवर्स दिस इज इक्वल्स टू थीटा, देन इसका उल्टा लिख लेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू दिस होगा इसके अकॉर्डिंग, साइन इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, देन साइन थीटा इज इक्वल टू x। उसी तरह से साइन थीटा इज इक्वल्स टू x की जगह क्या आ गया साइन x, अब कंपेयर करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू x और इक्वेशन फर्स्ट में थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे तो साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x। जैसे कहीं लिखा है कि साइन इनवर्स साइन अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, tan इनवर्स tan 1 माइनस a अपॉन 1 प्लस a, 1 माइनस a अपॉन 1 प्लस a, क्लियर। इसको नोट कर लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, जहां डाउट हो पूछेंगे, क्लियर। तो सारे पॉइंट अपने को क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट कुछ पॉइंट और देखते हैं अभी, तो स्टूडेंट चैप्टर में आगे बढ़ते हैं अपने। तो इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो चैप्टर है उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट पार्ट क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आईटीएफ, एंड सेकंड पार्ट क्या है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाय सब्स्टिट्यूशन, क्लियर। थर्ड पार्ट में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, प्रूव एंड सॉल्व आईटीएफ इक्वेशन, यानी आईटीएफ इक्वेशंस दे रखे होंगे तो कहीं तो उनको प्रूव करना होगा और कहीं उनको सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले, और यहाँ पर एक चीज और देखेंगे, जो प्रिंसिपल वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आईटीएफ है, उसके 3 कैटेगरीज हैं, यानी 3 टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, तीनों देखेंगे अपन। याद रखना है कि प्रिंसिपल वैल्यू में कितने तरह के क्वेश्चंस आते हैं, 3 तरह के, 3 टाइप्स के। सिंप्लीफिकेशन ऑफ आईटीएफ बाय सब्स्टिट्यूशन, तो सब्स्टिट्यूशन के भी 3 मेथड हैं, ए, बी एंड सी, तीनों अपन पढ़ेंगे, क्लियर। तो और प्रूव एंड सॉल्व में तो 2 तरह के क्वेश्चन हो ही गए ऑटोमेटिक, एक तो प्रूव करने वाले और एक सॉल्व करने वाले, क्लियर। तो बात करेंगे सबसे पहले प्रिंसिपल वैल्यू का। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, तो प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब है, जैसे मैंने अभी कहा था थोड़ी देर पहले कि साइन इनवर्स x किसी एंगल को शो करता है, बस किस फॉर्म में शो कर रहा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैल्यू की फॉर्म में। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए, तो वैल्यू फाइंड करने से मतलब है कि इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू को डिग्री या रेडियन में फाइंड करना। किसमें फाइंड करना, डिग्री या रेडियन में वैल्यू को फाइंड करना है। तो जाहिर सी बात है कि डिग्री या रेडियन में जो वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इस साइन इनवर्स x की जो वैल्यू है वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, या सेकंड होगा, या थर्ड होगा, या फोर्थ होगा। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में कब, कहां, कैसे होता है, जब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके होंगे जिसमें 1, 1 और 2 फंक्शन आएगा तो क्लियर होगा। फिलहाल तो आपको याद रखना है कि साइन इनवर्स x में x की 2 पोजीशंस होंगी,
या तो ये प्लस होगा या माइनस होगा। अगर ये माइनस है तब तो साइन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू है इन रेडियन वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी, क्लियर। और अगर प्लस है तो साइन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी। फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब हो गया माइनस पाई बाई टू से जीरो, बेटा ये प्लस पाई बाई टू, ये माइनस पाई बाई टू, तो फोर्थ क्वाड्रेंट की रेंज फिलहाल अपन किस फॉर्म में लिखेंगे, माइनस पाई बाई टू टू जीरो, क्लियर। तो अगर x माइनस है तो साइन इनवर्स x माइनस पाई बाई टू टू जीरो, यानी इसकी रेंज हो गई, ये ब्रैकेट बड़ा लगेगा, ध्यान रखिए, क्लोज इंटरवल। और अगर x पॉजिटिव है तो साइन इनवर्स x फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा जीरो से पाई बाई टू, क्लियर। तो टोटल साइन इनवर्स x की रेंज कौन सी हो गई, माइनस पाई बाई टू टू जीरो, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, क्लियर। इसको बोलते हैं माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू को साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल रेंज। और इस प्रिंसिपल रेंज के बीच में जो एंगल है उस एंगल को ही प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे, क्लियर। तो इसी तरह से सारे फंक्शन की जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, 6 फंक्शन है, उन सबकी प्रिंसिपल रेंज है। तो साइन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल रेंज क्या हो गया, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। तो उसी तरह से जैसे साइन इनवर्स में एक्स की दो पोजीशन है प्लस और माइनस होना, तो सभी के साथ प्लस माइनस है। तो याद रखेंगे कि अगर एक्स पॉजिटिव है तो ऑल आईडीएफ यही होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट से लेंगे। और अगर x माइनस है तो कुछ की वैल्यू यहां होगी और कुछ यहां आएंगे। कौन से कहां कैसे आएंगे, तो यहां फोर्थ में तो एक तो साइन इनवर्स x, cosec इनवर्स x एंड tan इनवर्स x, जबकि यहां cos इनवर्स x, sec इनवर्स x, cot इनवर्स x, क्लियर। यानी अगर x पॉजिटिव है तो सारे आइडिया फर्स्ट क्वाड्रेंट से लेंगे, कैसे लेंगे बात की बात है। फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर x पॉजिटिव है तो सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू, और वैल्यू बोले तो उस एंगल की वैल्यू इन रेडियन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और अगर x माइनस है तो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। थर्ड क्वाड्रेंट से प्रिंसिपल वैल्यू को कोई लेना देना नहीं है। तो अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन से होंगे, एक तो साइन इनवर्स x, cosec इनवर्स x एंड tan इनवर्स x, क्लियर। जबकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos इनवर्स x, sec इनवर्स x एंड cot इनवर्स x, क्लियर। इतना याद रखना है, कैसे फाइंड करना है बात की बात है। अपने को याद केवल इतना रखना है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो वैल्यू है वो x पे डिपेंड करती है। x पॉजिटिव है सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट से आएंगे, कैसे आएंगे बात की बात है। और x नेगेटिव है तो फोर्थ में और सेकंड क्वाड्रेंट से आएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन सा होगा, साइन इनवर्स x, cosec इनवर्स x, tan इनवर्स x, जबकि सेकंड में cos इनवर्स x, sec इनवर्स x और cot इनवर्स x, क्लियर। अब यहां से इस चार्ट के द्वारा एक चीज क्लियर हो रही है कि जैसे साइन इनवर्स x की प्रिंसिपल रेंज माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू, क्लियर। उसी तरह से tan इनवर्स x की रेंज भी यहां से यहां तक होगी। माइनस में है तो ये और प्लस में है तो ये, तो माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू। बट tan इनवर्स x के साथ मैंने लिख रखा है, आपको नोट्स जो दिया है, tan इनवर्स x में माइनस पाई बाई टू और प्लस पाई बाई टू, बट tan नॉट डिफाइन होता है। तो यहाँ क्लोज्ड नहीं ओपन इंटरवल लेंगे, माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू, क्लियर। उसी तरह से cos इनवर्स x का रेंज देखें अगर अपन, तो वो पॉजिटिव है तो फर्स्ट और नेगेटिव है तो सेकंड, तो 0 टू पाई, तो लिख रखा होगा नोट्स में आपके cos इनवर्स x बिलोंग्स टू 0 टू पाई, क्लोज्ड इंटरवल, क्लियर। उसी तरह से अगर sec इनवर्स x का रेंज देखें अपन, तो sec इनवर्स x कहां दिख रहा है आपको, पॉजिटिव है तो फर्स्ट, नेगेटिव है तो सेकंड। बट एक बात का ध्यान रखेंगे बेटा कि cos 90 जो है, cos 90 कितना होता है 0, तो sec 90 कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब sec इनवर्स की रेंज में पाई बाई टू शामिल नहीं होना चाहिए। तो sec इनवर्स x इस तरह से शो करेंगे, इज बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई टू, इधर से क्लोज इधर से ओपन, यूनियन, अब इधर से क्लोज ओपन और इधर से क्लोज पाई, क्लियर। उसी तरह से cosec का और cot इनवर्स का मैंने नोट्स में लिख रखा है, देख लेंगे एक बार, क्लियर। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आईडीएफ या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड या फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट में कब, जब x पॉजिटिव हो, कैसे निकालेंगे बताऊंगा, एग्जांपल से क्लियर होगा। सेकंड में कब, जब x माइनस, लेकिन कौन कौन से, cos इनवर्स, sec इनवर्स और cot इनवर्स x की वैल्यू। जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर x माइनस है तो sin इनवर्स x, cos इनवर्स x एंड tan इनवर्स x, क्लियर। ये इनकी प्रिंसिपल रेंज जो मैंने आपको दे रखी है वो आपको याद होनी चाहिए। एक बात और, अगर स्टूडेंट जैसे अपने 11th में पढ़ा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोई भी एंगल चाहिए, तो फिलहाल याद रखोगे, ये भी एग्जांपल में क्लियर होगा।
तो थीटा को थीटा रहने देना, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना, ऐसा बताया था 11th में और अभी स्टार्टिंग में भी बताया था। और अगर सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल फाइंड करना है तो पाई माइनस थीटा फॉर्मूले का यूज करना है, याद रखना कैसे करेंगे क्वेश्चन में देखेंगे। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट से एंगल चाहिए तो माइनस थीटा फॉर्मूले का यूज करेंगे तो अपन को प्रिंसिपल वैल्यू मिलेगी। क्लियर? तो यहां तक का हो सकता है समझ में आ गया होगा आपको, बारीकी से पढ़ेंगे सुनेंगे और डाउट हो तो पूछना जरूर है। क्लियर? और फिर इसके बाद कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल्स में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, जैसे प्रिंसिपल वैल्यू का। फर्स्ट क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो ये जो x देखिए समझ जाना चाहिए कि x की जो वैल्यू पॉजिटिव है तो ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है अर्थात जो एंगल है इसकी वैल्यू इन रेडियन फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही आएगी। क्लियर? किसी भी, मैंने अभी क्या बताया था, किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड करने से मतलब है उसकी वैल्यू रेडियन में फाइंड करना है। क्लियर? लेकिन वो तभी आएगी, ध्यान रखेंगे कि जो x की जगह पर जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो स्टैंडर्ड कंडीशन वाली है। स्टैंडर्ड कंडीशंस आपको मालूम होनी चाहिए जो 0 से 90 की टेबल में आते हैं बस। ठीक है? तो अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो ये कोई ना कोई एंगल होगा तो लेट दिस इज इक्वल टू थीटा। क्लियर? sin इनवर्स x इक्वल टू थीटा, देन sin थीटा इज इक्वल टू x। ओके? अब आपको देखना है कि हाफ sin पाई बाई 6 की वैल्यू होती है। क्लियर? उसकी रेंज भी लिखेंगे कि sin इनवर्स x की जो प्रिंसिपल रेंज है वो -π/2 टू +π/2। तो इस हाफ की जगह पर sin पाई बाई 6 कैंसिल नहीं करेंगे, sin से sin केवल कंपेयर करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू π/6। ओके? और π/6 जानते हैं -π/2 टू +π/2 के बीच में ही आता है, यहां पर कहीं ना कहीं होगा π/6 यानी 30 डिग्री। क्लियर? सेम उसी तरह से sin इनवर्स -√3/2 है। अब यहाँ x की वैल्यू माइनस में है बट 0 से 90 की टेबल में तो है ही है, इसका मतलब इसकी वैल्यू रेडियन में आएगी। जब माइनस में है तो स्टूडेंट ध्यान रखेंगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, -π/2 टू 0। क्लियर? तो फिर उसी तरह से लेट दिस इज इक्वल टू थीटा, sin थीटा इज इक्वल टू x। क्लियर? फिर अपन को सोचना है माइनस साइन को तो एज इट इज रहने देंगे कि √3/2 π/3 की वैल्यू sin π/3 की वैल्यू, तो इस √3/2 की जगह -sin π/3। आपको बताया था कि अगर फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल चाहिए तो माइनस थीटा का फॉर्मूला यूज करना है। तो साइन है तो साइन का माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लिखा, बिकॉज sin -x इज इक्वल टू -sin x। तो इस -sin x को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे यानी sin -π/3, फिर कंपेयर करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू -π/3 और -π/3 कहीं यहां होगा। क्लियर? तो ये प्रिंसिपल रेंज में आ गया, इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू हुआ। क्लियर? उसी तरह से एग्जांपल है cos इनवर्स -हाफ की वैल्यू चाहिए तो फिर वही कोई, अब यहाँ x माइनस में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा π/2 टू π। क्लियर? तो सबसे पहले तो वही काम करना है, रेंज लिखना है, cos इनवर्स x इज बिलोंग्स टू 0 टू π, दिस इज इक्वल टू थीटा, देन cos थीटा इज इक्वल टू -हाफ। ये चीज जरूर क्लियर होनी चाहिए कि cos थीटा इज इक्वल टू x तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x, तो इसका अपोजिट भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो cos थीटा इज इक्वल टू -हाफ, फिर हमको हाफ का पता करना है, हाफ cos π/3 की वैल्यू है तो cos π/3 आ गया। अब मैंने क्या कहा, सेकंड क्वाड्रेंट में जब जाएंगे तो पाई माइनस थीटा फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो cos है तो cos के पाई माइनस थीटा फॉर्मूला का यूज करना है, फॉर्मूला लिखना है पहले कि बिकॉज cos पाई माइनस x इज इक्वल टू माइनस cos x। कल सारे फॉर्मूले अपन ने याद किए थे, सीखे भी थे। क्लियर? तो यहाँ इस माइनस cos x को इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। क्लियर? 2π/3 कंपेयर किया तो थीटा इज इक्वल टू 2π/3 और 2π/3 सेकंड क्वाड्रेंट में है 120 डिग्री होता है। क्लियर? इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू है। ओके? अब tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू थीटा, फिर यहां देखेंगे कि x माइनस में है तो tan इनवर्स फोर्थ क्वाड्रेंट में होना है उस समय, और tan इनवर्स x की रेंज -π/2 टू +π/2 होती है। फिर वही लेट दिस इज इक्वल टू थीटा, देन tan थीटा इज इक्वल टू -1 तो 1 की वैल्यू पुट करेंगे tan π/4। क्लियर? अब चूंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है तो माइनस थीटा फॉर्मूले का यूज करेंगे तो tan -x इज इक्वल टू -tan x। तो इस -tan x को हम इस फॉर्म में लिखेंगे, कंपेयर करेंगे थीटा इज इक्वल टू -π/4। क्लियर? तो जैसे मैंने अभी कहा था कि प्रिंसिपल वैल्यू पर बेस्ड 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट टाइप तो वो है जिसमें ये जो x है वो स्टैंडर्ड वैल्यू दे रखा होगा यानी 0 से 90 की टेबल का होगा, सीधे अपन को रेडियन में आंसर लाना है। कुछ अब इसके एप्लीकेशंस होंगे वो बाद में देखेंगे। तो मैंने जो नोट्स में आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं कुछ, इनको सॉल्व करेंगे, डाउट्स होंगे तो पूछेंगे, पॉजिटिव सोच के साथ पढ़ाई करेंगे। क्लियर? जिससे बोर्ड का रिजल्ट अपना शानदार है। ओके, थैंक यू।